जब महाशिवरात्रि आती है तो ऐसा माना जाता है कि उस रात स्वयं भगवान शिव की विशेष कृपा पृथ्वी पर बरसती है। जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से व्रत रखता है, शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करता है और मंत्र जप करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का क्या अर्थ है। दूध शुद्धता का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं तो हम अपने भीतर की अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को भी अर्पित करते हैं। केवल दूध चढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ भाव भी शुद्ध होना चाहिए। आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। यह पंचाक्षरी मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जब आप मंत्र बोलते हैं तो मन एकाग्र रखें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से अज्ञान, भय और दुखों को दूर करें। अब बात करें कि शिवलिंग की पूजा कैसे करें। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ रखें। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें, फिर दूध, फिर पुनः जल से अभिषेक करें ताकि दूध बह जाए और स्थान स्वच्छ रहे। उसके बाद बेल पत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेल पत्र उल्टा न हो और उस पर कीड़े या टूटे हुए भाग न हो। धतूरा, भस्म, सफेद पुष्प और चंदन भी अर्पित किए जा सकते हैं। दीपक जलाकर आरती करें और शांत मन से प्रार्थना करें। महाशिवरात्रि का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास है। व्रत में क्या खाना चाहिए यह भी महत्वपूर्ण है। यदि आप पूर्ण उपवास नहीं कर सकते तो फलाहार ले सकते हैं। फल, दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा, मूंगफली, मखाना आदि का सेवन किया जा सकता है। शरीर की क्षमता के अनुसार ही व्रत रखें। यदि आप छोटे हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो कठोर उपवास न करें। भगवान शिव भावना देते हैं, कष्ट नहीं। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए यह भी जानना जरूरी है। सामान्य अनाज जैसे गेहूं, चावल, दाल, मसालेदार भोजन, प्याज, लहसुन आदि से परहेज करें। तामसिक भोजन से दूर रहें। अधिक तला भुना भोजन भी न लें। व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि उसे हल्का रखना और मन को शांत बनाना है। महाशिवरात्रि की रात को जागरण का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस रात ध्यान और जप करने से कई गुना अधिक फल मिलता है। आप भजन, शिव चालीसा या मंत्र जप कर सकते हैं। रात के 4 प्रहरों में शिव पूजा का विधान है, पर यदि संभव न हो तो कम से कम एक बार अवश्य पूजा करें। याद रखिए, शिव जी सरलता और सच्चाई से प्रसन्न होते हैं, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए। यदि आपके पास दूध नहीं है तो केवल जल से भी पूजा कर सकते हैं। यदि फूल नहीं है तो सच्चा मन ही पर्याप्त है। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। यह दिन अपने अंदर झांकने का दिन है, अपने दोषों को पहचानने और उन्हें दूर करने का दिन है। जब आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं और मंत्र बोलते हैं तो केवल शब्द न बोलें, बल्कि हर शब्द को महसूस करें। नमः शिवाय का अर्थ है मैं शिव तत्व को नमन करता हूं।
यह मंत्र मन को शांति देता है, भय को कम करता है और आत्मबल बढ़ाता है। नियमित जाप से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अंत में यही याद रखें कि व्रत का असली अर्थ है मन की शुद्धि। यदि आप दिन भर क्रोध करते रहें और केवल भोजन न करें तो वह सच्चा व्रत नहीं है। सच्चा व्रत वही है जिसमें आप अपने विचारों को भी पवित्र रखें। महाशिवरात्रि पर की गई सच्ची प्रार्थना जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। इसलिए इस पावन अवसर को केवल परंपरा न समझें, इसे आत्मिक विकास का अवसर बनाएं। श्रद्धा, संयम और प्रेम के साथ भगवान शिव की पूजा करें, मंत्र जप करें और अपने जीवन में शांति, साहस और सद्बुद्धि का स्वागत करें। और अब इस पावन विषय को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत केवल एक दिन का नियम नहीं है, यह आत्म परिवर्तन की एक साधना है। जब हम कहते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर यह मंत्र बोल देना, तो इसका अर्थ केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि एक भाव जागृत करना है। जब आप नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं तो समझिए कि आप अपने भीतर के अशांत मन को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। यह मंत्र पंच तत्वों को संतुलित करने वाला माना गया है। महाशिवरात्रि की रात को विशेष रूप से ध्यान और मौन का अभ्यास भी किया जा सकता है। यदि संभव हो तो कुछ समय एकांत में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। शिव तत्व ध्यान का प्रतीक है। शिव को योगेश्वर कहा जाता है क्योंकि वे पूर्ण समाधि में स्थित रहते हैं। यदि इस दिन आप कुछ समय भी गहरी शांति में बैठ पाए तो यह साधना आपके जीवन में स्थिरता लाएगी। अब बात करते हैं व्रत के दौरान आचरण की। केवल भोजन का त्याग करना पर्याप्त नहीं है। इस दिन झूठ, कटु वचन, विवाद और नकारात्मक सोच से भी दूर रहना चाहिए। मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें। दान और सेवा भी इस दिन का महत्वपूर्ण भाग माने जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय एक और बात का ध्यान रखें कि अभिषेक धीरे धीरे और श्रद्धा के साथ करें, जल्दबाजी में नहीं। हर अर्पण के साथ मन ही मन अपनी एक कमजोरी भगवान शिव को समर्पित करें। जैसे यदि आपको क्रोध अधिक आता है तो कहें कि प्रभु मेरा क्रोध दूर करे। यदि भय है तो साहस दे। यदि अस्थिरता है तो स्थिरता दे। महाशिवरात्रि के व्रत में दिन भर हल्का फलाहार लेकर रात को भी अधिक भोजन न करें। कई लोग रात में व्रत खोलते समय बहुत भारी भोजन कर लेते हैं, जिससे शरीर पर भार पड़ता है। बेहतर है कि साधारण फल, थोड़ा सा दूध या हल्का सात्विक आहार लेकर व्रत पूरा करें। जो लोग पूर्ण निर्जला व्रत रखते हैं उन्हें अपनी स्वास्थ्य स्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि कमजोरी महसूस हो तो जल या फल ले ले। भगवान शिव करुणामय हैं, वे भावना देखते हैं, शरीर को कष्ट देने की अपेक्षा नहीं रखते। इस दिन रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व बताया जाता है। यदि संभव हो तो मंदिर जाकर या घर में ही शिव मंत्रों का पाठ करें। शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या नमः शिवाय का 108 बार जप भी अत्यंत शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि की कथा यह भी सिखाती है कि अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना ही असली साधना है। शिव अंधकार के विनाशक हैं। जब हम व्रत रखते हैं तो यह प्रतीक है कि हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करना चाहते हैं। इस पावन अवसर पर अपने जीवन की दिशा पर भी विचार करें। क्या हम सही मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हमारे कर्म शुद्ध हैं?
क्या हम दूसरों के साथ न्याय कर रहे हैं? यह आत्म मंथन ही महाशिवरात्रि की सच्ची साधना है। अंत में याद रखिए, पूजा की भव्यता नहीं, भावना की पवित्रता महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास केवल एक लोटा जल है तो वही पर्याप्त है। यदि आपके पास केवल सच्चा मन है तो वही सबसे बड़ा अर्पण है। महाशिवरात्रि हमें संयम, साहस, शांति और समर्पण का संदेश देती है। इस दिन किया गया व्रत और मंत्र जाप आपके भीतर नई ऊर्जा जगा सकता है। श्रद्धा से पूजा करें, सरलता से जीवन जिए।